हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं शानदार जानदार होंगे। आज हम लोग एलिजाबेथन एज के एक और शानदार राइटर की हम बात करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ विट्स में वो शामिल हैं। इससे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ विट्स के कई राइटर्स को हमने पढ़ लिया है, वीडियो अपलोडेड है, जाके देखिए। और अब हम बात करते हैं आज की क्लास के बारे में, ठीक है। सो बात हम करेंगे थॉमस काइट की, ठीक है, या थॉमस किट की, जो 1558 से लेकर 1594 तक हमारे बीच में रहे। बहुत सारी पोएट्री उन्होंने की, बहुत सारी राइटिंग उन्होंने की, बहुत सारे ड्रामा उन्होंने लिखे, ठीक है। सो बेसिकली इनको मैं आपको बताऊं कि जो प्ले राइट के नाम से ही इनको जाना जाता है, मतलब ये प्ले राइटर में ही गिने जाते हैं। द ऑथर, द स्पेनिश ट्रेजेडी ऑफ हीरोमिनन हीरोमिनो इन मेड अगेन, ठीक है। सो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो इनका सबसे फेमस ट्रेजेडी थी, ठीक है, मतलब सबसे फेमस जो इनका प्ले राइट था वो था आपका द स्पेनिश ट्रेजेडी, ठीक है। जो स्पेनिश ट्रेजेडी है ना, ये आप लोग को जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट राइटिंग है वो यही है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। द स्पेनिश ट्रेजेडी किसकी है? काइट की है, ठीक है, या किट की है। ही वॉज एनरोल्ड इन मर्चेंट टेलर स्कूल। हिज फेलो स्टूडेंट वर एडमंड स्पेंसर एंड थॉमस लॉज। तो मैं आपको बता दूं कि वैसे ये जो है ना स्कूल, ये यूनिवर्सिटी ऑफ विट्स में जरूर शामिल हैं, लेकिन ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कभी नहीं गए, न ये कभी जो एक और यूनिवर्सिटी है उसमें ये कहीं गए, ठीक है। ये एक्चुअली किस यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड थे, किस स्कूल में इन्वॉल्व थे, तो मर्चेंट टेलर स्कूल। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज और ध्यान रखना है, इनके जो मित्र थे, जो दोस्त थे, वो एडवर्ड स्पेंसर और थॉमस लॉज थे, जो इसी स्कूल में पढ़े हैं, मर्चेंट टेलर स्कूल में पढ़े हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सो कौन कौन? स्पेंसर और थॉमस लॉज। देयर इज नो एविडेंस दैट किड अटेंड एनी ऑफ यूनिवर्सिटी। मतलब इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी गए हैं या नहीं गए हैं, इसकी कोई इंफॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं है। थॉमस हेवुड कॉल्ड हिम फेमस किड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको बता दी है, ठीक है। थॉमस हेवुड जो है किड को किस नाम से बुलाते थे? तो फेमस किड के नाम से बुलाते थे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसमें फेमस किड, इंपॉर्टेंट किड, या इस तरह से कुछ भी एग्जांपल दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा, फेमस किड के नाम से बुलाते थे हेवुड, ठीक है। थॉमस हेवुड भी जो बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, ठीक है। द फुल टाइटल ऑफ द स्पेनिश ट्रेजेडी। अब देखिए, द स्पेनिश ट्रेजेडी का जो फुल टाइटल है वो क्या है? स्पेनिश ट्रेजेडीज कंटेनिंग द लेमेंटेबल एंड ऑफ डन होरेशियो एंड वेल इम्पीरिया, ठीक है, विद द पिटीफुल डेथ ऑफ ओल्ड हीरो मिनो। जो हीरोमिनो है ना, ये मेन एक करेक्टर है जो जिसकी चर्चा इस पूरे ट्रेजेडी में की गई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। द स्पेनिश ट्रेजेडी हीरोनीमो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात है हिज अदर वर्क इन रॉबर्ट गार्नियर्स कॉर्नेलिया। 1954 पे आया था इनका एक वर्क है, रॉबर्ट कॉर्नेलिया, ठीक है। रॉबर्ट गार्नियर्स कॉर्नेलिया, जो इनका वर्क है वो 1594 पे आया था। इससे भी इनको बहुत सक्सेस मिली, लेकिन सबसे ज्यादा द स्पेनिश ट्रेजेडी के ऊपर, ठीक है। प्ले एट्रीब्यूट play attribute to kid in whole or in part includes Solomon and Persida, King Lear, Arden of Faversam and Edward III, ठीक है। सो ये कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं, लेकिन देख लीजिए आप लोग, ठीक है। थॉमस हॉकिंग्स डिस्कवर्ड दैट किड was named the author of the Spanish tragedy in 1773, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन ये ध्यान रखना है, थॉमस हॉकिंस की डिस्कवर्ड दैट किड वाज नेम्ड द ऑथर ऑफ द स्पेनिश ट्रेजेडी इन 1773। ही stated he cited a brief quotation from the Spanish tragedy in Thomas Heywood's apology for actors, which Heywood attributes to M. K. M. Kitt, ठीक है। फ्रांसिस मिल्स प्लेस्ड हिम अमंग आउट बेस्ट ऑफ ट्रेजेडी, ठीक है। फ्रांसिस जो मेयर्स हैं, उन्होंने अपने तरफ से कमेंट किया अवर बेस्ट फॉर ट्रेजेडी, ठीक है।
मतलब बेस्ट टेस्टी है। द स्पेनिश टेस्टी वॉज आर्गुएबली द मोस्ट पॉपुलर प्ले ऑफ द एज ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, तो जो एज ऑफ शेक्सपियर है उसका सबसे पॉपुलर प्ले की अगर बात करें ना, द स्पेनिश टेस्टी है। ठीक है, जो बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, और इसी ने रॉबर्ट जो लिली है ना, इनको जो है सॉरी किड है जो, इनको बहुत अच्छा स्थान दिया। ठीक है, थॉमस किड को बहुत अच्छा मतलब इनका नाम चला उस समय पे। ठीक है, other work by Kidd are his translation of Torquato Tasso Padre di Emiglia, published as the Hold Scholar Hold Soldiers Philosophy 1588, and Robert Garnier Cornelia 1594. ठीक है, he is also presumed author of a pamphlet in the prose entitled The Murder of John Breven 1592। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको आप देख सकते हैं। ये द स्पेनिश ट्रेजेडी ऑफ हिरोमेनियो इज मेड अगेन 1592 पे, ये जो दोबारा उसका पार्ट आया था उसके बारे में ये दिया गया है। ठीक है, उसके मेजर जो करेक्टर हैं, द घोस्ट ऑफ डॉन एंड्रिया, मतलब ये जो स्पेनिश ट्रेजेडी है ना, उसका ये मतलब उद्गम जो स्थान है ना, वो यहीं से होता है। ठीक है, एक भूत दिखता है। ठीक है, जैसे आपने हैमलेट में देखा होगा। ठीक है, सो इसके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग को पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये जो पूरा है इनके बारे में प्लॉट। ठीक है, और ये कुछ चीजें बची हुई हैं, वो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जो आप लोग को इम्पोर्टेंट लगे अपने अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। ठीक है, और एक दिन किसी दिन मैं आपको द स्पेनिश ट्रेजेडी के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, तो जो आप जरूर उस कहानी को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि वो बहुत मजेदार कहानियां होंगी। ठीक है, आज क्लास में इतना ही देवी सज्जनों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। और हो सकता है कल मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूं, तो आप लोग की क्लास कल नहीं हो पाएगी, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और जैसा भी होगा मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आपको जुड़ना है, कोई स्टूडेंट अगर नहीं जुड़ा है, तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करके जुड़ सकते हैं। अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो टीचिंग एग्जाम वाले ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगा। और अगर आप कोई अन्य जॉब की तैयारी करते हैं, तो जरूर लिख दीजिएगा कि मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ सर, तो उसी ग्रुप में मैं आपको जोड़ दूंगा। और उस ग्रुप की जो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी है, अगर आप जाके डायरेक्ट जुड़ना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे।